जो भारत देश को करता हो प्यार, वो न्यूज़ जय भारत पुणे को कैसे करे इनकार। न्यूज़ जय भारत पुणेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. कृपया ही माहिती आणि सूचना काळजीपूर्वक वाचावी ही नम्र विनंती. धन्यवाद. जय भारत. हँड सर्जरीविषयी राष्ट्रीय परिषद पुण्यामध्ये नुकतीच झाली. हाताची शस्त्रक्रिया याविषयी पुण्यात 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ह्यावेळेस अनेक देशभरातील डॉक्टर सहभागी झाले होते. त्याबद्दल आज आपण अधिक माहिती घेऊया. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज जिंदल है. मैं बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन मेरा सुपर स्पेशलिटी हैंड सर्जरी है. हैंड सर्जरी में क्या करते हैं, न सिर्फ हाथ में चोटों के बारे में, बट पैदाइशी तौर पे कई बच्चे पैदा होते हैं जिनके हाथ में विकृतियाँ हो रहती हैं. किसी का अंगूठा नहीं रहता है, किसी का अंगूठा ऐसा झूलता रहता है, किसी की उंगलियाँ कम रहती हैं, किसी की ज़्यादा रहती हैं, किसी की चिपकी रहती हैं, किसी की उंगलियाँ नहीं रहती हैं. ये हाथ पैरालिसिस होते हैं पैदाइशी तौर पे, उनको मैं ट्रीट करता हूँ. सो पैरालिसिस चोट लगने की वजह से भी हो सकती है, उसका भी इलाज करता हूँ. कई लोगों को हाथ में दर्द रहता है, तमाम कारणों से उनका इलाज करता हूँ. कई लोगों को चोट लगने से और विकृतियाँ हो जाती हैं, उसका इलाज करता हूँ. कई लोगों को उंगलियों में झुनझुनी आती है, जिसको अंग्रेजी में टिंगलिंग बोलते हैं, मराठी में मूंगी आती है, उसका भी इलाज करता हूँ. पिछले दिनों 26, 27 और 28 जुलाई को जो पूना में संगोष्ठी हुई भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उसमें देश के तमाम ऑर्थोपेडिक और प्लास्टिक सर्जन शामिल हुए. दूर दूर से, जम्मू एंड कश्मीर, गुवाहाटी से, कर्नाटक से, बम्बई से, दिल्ली से और राजस्थान से, इतने दूर से भी तमाम डॉक्टर्स आए, जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ, पूरी संलग्नता के साथ 3 दिन तक इस संगोष्ठी में भाग लिया. इस संगोष्ठी में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़, जो सबसे सराहनीय चीज़ थी, वो थी कि सिर्फ ये प्योरली एकेडमिक प्रोग्राम था. इसमें भी किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन या इनॉग्रेशन पे समय को खर्च नहीं किया गया. सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ करीब 80 से ऊपर सब्जेक्ट्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ. जैसे अभी मैंने बताया, चोट, विकृतियाँ और हाथ में दर्द, पैरालिसिस, इसके ऊपर संगोष्ठी हुई. यहाँ तक कि नागपुर से भी तमाम डॉक्टर्स आए, जिन्होंने इस संगोष्ठी में एज फैकल्टी भाग लिया. ये डॉक्टरों को क्या फ़ायदा हुआ? तमाम डॉक्टरों ने जो इसमें संलग्न हुए, उनसे जब आखिरी में पूछा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, सबका एक ही निष्कर्ष था, हमको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी. और ये हमारे लिए अंग्रेजी में जिसको बोलता है आई ओपनर था कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं और इसका ऐसा ऐसा इलाज है. तो फ़ायदा हुआ. कुछ डॉक्टर्स मुझको 10 में से 100 मार्क्स भी दे के गए हैं, जो कि कार्यक्रम की सफलता का एक अभिन्न अंग है, और ये बताता है कि कार्यक्रम एक बेहद सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ है. तमाम लोगों ने बोला कि ये प्रोग्राम हम अपने अपने राज्य में, अपने अपने शहर में भी जाके करना चाहेंगे, और अपने अपने राज्य के, अपने शहर के जो सेक्रेटरी रहते हैं, विभिन्न मेडिकल एसोसिएशन, उनसे बात करके ये कार्यक्रम को अपने ही शहर में वापस से ऑर्गेनाइज करेंगे. यहाँ पे ये भी बताया गया कि इसमें के कार्यक्रम के अलावा मैं गाँव में जाके तमाम गरीब लोगों को इसमें की सुविधाएं देता हूँ. गांव में जो मरीज रहते हैं, उनको तमाम बार ये भी नहीं मालूम पड़ता कि ये इस बीमारी का कुछ इलाज भी है. उनके पास इतना पैसा भी नहीं रहता कि वो जाके ये सोच भी सकें कि इसका इलाज करा सकें. ऐसे लोगों के लिए ये मेरी ड्यूटी हो जाती है मेरे कि गांव में जाके इनकी सर्जरी करो. मेरे को बताते हुए खुशी होती है कि तमाम संस्थाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि पिछले 24 वर्ष से गाँव में जाती हैं और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि गाँव में जाके इसमें की सेवाएँ देती हैं और मरीजों को दुरुस्त करती हैं. बेनिफिशियरीज़ का जैसे मैंने बताया, इन तमाम राज्यों से जो आए, इनफैक्ट इनके अलावा तमाम साउथ इंडिया से भी तमाम डॉक्टर्स आए. उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हुई. कई चीज़ें जो हम सोचते थे इसका इलाज नहीं है, ये असाध्य बीमारियां हैं, उनका हम तुरंत जाके इलाज कर सकेंगे. इसलिए न सिर्फ उनकी प्रैक्टिस को फ़ायदा होगा, पर उनके माध्यम से तमाम मरीज़ जो उनके पास आने वाले हैं, उनको भी इससे फ़ायदा होगा.
जब ये बात एक मरीज को होती है तो उसके देखा देखी तमाम मरीज उससे जुड़े हुए, जो उसके परिवार वाले, उसके मोहल्ले वाले हैं, उनको भी इससे फ़ायदा होता है। तो ये मैं बोलूँगा एक बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम था और मुझे मालूम है आने वाले तमाम वर्षों में इसमें के तमाम प्रोग्राम होंगे। क्या ये पहला प्रोग्राम था? नहीं, तमाम वर्षों से प्रोग्राम हो रहे हैं। इस प्रोग्राम की सफलता का एक और चीज़ है कि कई डॉक्टर जो पिछले वर्ष आए थे और पिछले 10 साल में आए हैं, वो वापस इस प्रोग्राम में आए हैं। बेहद घनघोर बारिश होने के बावजूद भी ये डॉक्टर्स यहाँ पर आए। ये इस उम्मीद का परिचायक है कि उनको उम्मीद थी कि ये प्रोग्राम बहुत सफलतापूर्वक कंप्लीट होगा और मैं उस सफलता में सफल हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 10 में से 100 मार्क्स दिए हैं। तो ये बताता है कि वो लोग बेहद खुश होकर वापस गए हैं। बारिश होने के बावजूद करीब 90% लोग इसमें रुक के रहे और आखिरी तक भी रुके रहे। तो ये बताता है, इस बात का परिचायक है कि ये बीमारी और ये प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ। आगे भी होगा। जी हाँ, इसमें के प्रोग्राम हमेशा होते रहे। अभी आने वाले तमाम हफ्तों में, महीनों में नहीं, आने वाले तमाम हफ्तों में इसमें के प्रोग्राम होने वाले हैं। तुरंत जो मुझे याद आ रहा है, न सिर्फ छोटे शहर में बट इवन नई दिल्ली में इसमें का प्रोग्राम होने वाला है, वाराणसी में होने वाला है, बरेली में होने वाला है। तो जैसे जैसे प्रोग्राम की सफलता का जो संदेश है तमाम साथ में आने वाले डेलीगेट्स के थ्रू उनके राज्यों में, उनके शहरों में पहुंचेगा, तो मुझे विश्वास है ये प्रोग्राम सफल होगा। प्रोग्राम से मेरा मतलब है तमाम मरीज़ जिनको ये मालूम नहीं कि उनकी जो बीमारियां हैं, या पैरालिसिस है, या दर्द है, या विकृति हैं, उनको मालूम पड़ेगा, अरे इसका इलाज हो सकता है, इसको ठीक कर सकते हैं। मैं कुछ नई चीज़ कर रहा हूँ। मेरे जो भी गुरु मिले हैं, मेरे को विश्व के सबसे अच्छे गुरुओं के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ हफ्तों पहले अपन व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे रहे थे, श्री महेंद्र जी एक डॉक्टर के बारे में जिक्र करते, डॉक्टर बीबी जोशी। मुझे बताते हुए खुशी है, मैं उनका एकमात्र शिष्य रहा हूँ जिन्होंने पहले और आखिरी बार किसी को देश के बाहर जाने का मौका दिया था। देश के बाहर जाने के बाद मुझे तमाम वर्षों में फ्रांस और अमेरिका के सभी राज्यों में बड़े बड़े हॉस्पिटल में तमाम वर्षों तक काम सीखने का मौका मिला है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि वो जो चीज़ें सीखी हैं, वो चीज़ मैं अपने देश में, अपने राज्य में और अपने शहर में बड़ी खुशी से और भली भांति पूरा कर पा रहा हूँ। इस प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। This for the patient again. This slide will come up again for long ulna. So this was used for compression of the ulna. This was the patient with brachial plexus injury. We use for glenohumeral arthrodesis. This was another one. So this was the uses of compression modality of axial fixator. Then coming to distraction, this finger I had replanted, and now this finger was developing flexion contracture, and therefore the safer option for me was to do a gentle distraction of the soft tissue, and therefore radius was getting shorter and shorter with passage of time, and therefore I lengthened this radius so that he can have good pronation supination. So this was distraction, and we could get good pronation supination. This was a neglected Monteggia fracture. I distracted it, relocated the radius, and pressed it again. So that this was another use of external fixator. This patient was the one with a gunshot. तर ही अशा प्रकारची हँड सर्जरीविषयी राष्ट्रीय परिषद अनेक संस्थांच्या प्रयत्नातून आणि सहकार्यातून उत्तम प्रतिसादात पार पडली असं डॉक्टर जिंदल यांनी सांगितले। अधिक माहितीसाठी आपण पुढील भागात नक्कीच भेटूया। तोपर्यंत धन्यवाद।